नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। G20 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इसी से संबंधित इसमें सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित सारे फैक्ट जानेंगे। G20 में इस बार क्या खास है, इससे संबंधित भी सारे हम लोग पहलू पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे 19th G20 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरियो में 2024 का G20 समिट यानी सम्मेलन जो है 19वां संपन्न हुआ है। तो इसी से संबंधित हम लोग देखेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ पे संपन्न हुआ है। ये दिया गया है लोगो, G20 का लोगो है, थीम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि G20 समिट जो है वह ब्राज़ील में हो रही है। ब्राज़ील देश यह 2024 का सम्मेलन है। इसका जो थीम है, इसका जो रखा गया है थीम, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ये बनाया गया था इसका लोगो एंड थीम ब्राज़ील के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है अफ्रीकन यूनियन से संबंधित। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि जब भारत इस ब्राज़ील से पहले भारत अब यहाँ पे G20 समिट को कर चुकी है होस्ट। G20 समिट 2023 का जो सम्मेलन था वो भारत में हुआ था और भारत के नई दिल्ली में हुआ था सितंबर के महीना में। तो उस समय भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया था। तो ये 21वां हो गया था G20 में टोटल देश, यानी कि 19 देश हैं और 2 जो हैं वो संघ है, एक अफ्रीकन यूनियन, एक है यूरोपियन यूनियन। तो दोनों को आप लोग को पता होना चाहिए। तो G20 समिट 2024 में अफ्रीकन यूनियन पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में हिस्सा लिया। फुल मेंबर के रूप में अफ्रीकन यूनियन पहली बार। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका देशों का एक समूह है, संघ है। इसको बनाया गया था 2000 ईस्वी के आसपास और इसका जो हेडक्वार्टर है वह इथोपिया के अदिस अबाबा में है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये भारत G20 में शामिल किया गया है, एक संघ है, भारत के द्वारा किया गया। ये अच्छा एक पहल था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 7 नॉन मेंबर देश हिस्सा लिए, यानी कि G20 समिट 2024 में 7 ऐसे देश थे जो नॉन मेंबर हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट, उसको इन्वाइट किया गया और उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, हिस्सा लिए थे। वह देश था मिस्र, दूसरा देश था अंगोला, थर्ड था UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, नाइजीरिया, नॉर्वे और फिर पुर्तगाल और सिंगापुर ने भी हिस्सा लिए हैं। ये 7 नॉन मेंबर देश हैं लेकिन हिस्सा लिए थे, इनको इन्वाइट किया गया था ब्राज़ील के द्वारा। 2024 की थीम क्या है? G20 19वां G20 समिट जो है 2024 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल प्लैनेट लिखा गया है। यहाँ पे इसको अगर हम जूम करेंगे तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे G20 समिट जो है ब्राज़ील की 2024 का, वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो इसका इस बार की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, G20 समिट 2024 का एजेंडा क्या है? एजेंडा G20 समिट 2024 का भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, सरकारों के कामकाज में सुधार, यानी कि भूखमरी से दुनिया को मुक्त कराना है, इसमें सुधार करना है, गरीबी के खिलाफ एक लड़ना है सारे को एक साथ आके, यानी भूखमरी और गरीबी के खिलाफ G20 समिट 2024 में सारे मेंबर देश एक अलायंस बनाए हैं भूखमरी और गरीबी को इंड करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट पहल है। आप लोगों को 2 पहल जो है इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सतत विकास, जो इतना ही यूज करना है जितना ज़रूरत है और भविष्यों के लिए भी रखना है। तो इस प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको और ऊर्जा के बेहतर विकल्प को यहाँ पे खोजना है, उसको आगे लेके आना है। इसी प्रकार से अलायंस बनाया गया है इस बार भूखमरी और गरीबी। भूखमरी और गरीबी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, यह SDG नंबर 1 है, SDG नंबर 2 है। तो इसमें बताया गया है कि जो SDG था उसको 2030 तक उसको टारगेट को अचीव करना था। 2015 के आसपास इसको रखा गया था, इसको अपनाया गया था। इसी प्रकार से दिया गया था कि जो SDG है उसमें टोटल 7 गोल है। भूखमरी है, जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी है, इसी प्रकार से बहुत सारे टोटल 17 है। G20 समिट 2024 की 6 अहम बातें। इस बार 6 अहम बातें रखा गया है G20 समिट 2024 की। वह है यूक्रेन जंग, रूस का नाम लिए बिना शांति की अपील की गई। दूसरा है मिडिल ईस्ट संघर्ष। मिडिल ईस्ट आप लोगों को पता होगा, रसिया और यूक्रेन में जंग चल रहा है। तो यहाँ पे लगातार ये 2022 से चल ही रही है। तो ये इसको क्या बोला गया है कि इसको शांति वार्ता करना है, शांति की अपील की गई है, लेकिन इसमें रसिया का नाम नहीं लिया गया है। मिडिल ईस्ट संघर्ष यानी कि यहाँ पे फिलिस्तीन है, इजराइल है,
यहाँ पे लेबनान है, ये सारे देश जो हो रहा है, हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, ईरान के साथ हो रहा है, मिडिल ईस्ट, यही बोला जा रहा है कि गाजा और लेबनान में सीज फायर की अपील, नागरिकों में को सुरक्षा देने पर जोर, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं, बढ़ते तापमान से निपटने के लिए विकासशील देशों को धन मुहैया कराने पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी कि यहाँ पे बढ़ते तापमान, जो यहाँ टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, इससे निपटने के लिए जो विकासशील देशों को धन मुहैया कराने पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी कि यह बात बताया जा रहा है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री के द्वारा उसको जो मुहैया धन कुछ पेमेंट दिया जाएगा, वो इस पर चर्चा नहीं हुआ। ज़्यादा अमीरों पर टैक्स, अर्जेंटीना के विरोध के बावजूद अरबपतियों पर 2% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ये इसके कुछ अहम बात है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर। 5 में दिया गया है भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन। तो ये हम बताएं कि भूख और गरीबी के लिए एक अलायंस बनाया गया है। 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य, यानी कि 2024 का हुआ है G20 समिट, ये 19th समिट था। इसमें बताया गया है कि भूख और गरीबी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया गया है, वैश्विक गठबंधन। 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का लक्ष्य रखा गया, ये टारगेट है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सुधार करने की बात की गई है। यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है। सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों को प्रतिनिधि देने की मांग की गई। यानी कि अफ्रीका का यहाँ प्रतिनिधि होना चाहिए, एशिया का होना चाहिए, लैटिन अमेरिका का होना चाहिए और कैरेबियाई देशों का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे डिमांड रखा गया, मांग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इस बार दिया गया है G20 समिट में पीएम मोदी की स्पीच की 5 बड़े बातें। यानी कि G20 समिट जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए, वहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पार्टिसिपेट किए और उनके द्वारा क्या बोला गया वो देखिए। पहला पॉइंट बोला गया है भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राज़ील की पहल का समर्थन। यानी कि ब्राज़ील ने यहाँ पे एक मुहैया चलाया, एक अलायंस बनाया, गठबंधन किया, वैश्विक गठबंधन, भूखमरी और गरीबी के लिए एकजुटता। और इसके लिए भारत ने इस ब्राज़ील की जो पहल है, इसमें भारत ने समर्थन किया। तो भारत भी समर्थन दे रही है इस पहल को। नेक्स्ट पॉइंट है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस समिट में भी उतना ही प्रासंगिक है। यानी कि भारत जब 2023 में G20 समिट कर रही थी 18 नंबर का पिछले साल, तो उस समय भारत का जो थीम था वह एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य था। यह आप बोल सकते हैं कि यह नारा लेके चला था भारत सरकार ने, तो इसको भी उतना ही महत्व दिया गया। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, बाकी प्रशासनिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार करेंगे। यानी कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को कराया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बात बोला गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 दिया गया है कि जंग की वजह से दुनिया में खाद्य, तेल, उर्वरक का संकट पैदा हुआ। यानी कि वार के कारण पूरे वर्ल्ड में फूड, ऑयल और फर्टिलाइज़र की संकट, ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। ग्लोबल साउथ मतलब दक्षिणी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दक्षिण में जितने भी हैं, पूरे वर्ल्ड का दक्षिण साइड, यहाँ पे उस सब का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे G20 की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती और उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान देंगे। ये 6 अहम बातें हमारे सरकार यानी कि भारत के द्वारा रखा गया था। यहाँ पे दुनिया की इकोनॉमिक ठीक से चलती रहे, इसलिए बना G20। तो G20 बना था इकोनॉमिक को सुधार के लिए। स्थापना, G20 की स्थापना किया गया था 26 सितंबर 1990 यानी कि 1999 को, यानी 26 सितंबर 1999 को इसका स्थापना, G20 का स्थापना G7 देश किए थे, ग्रुप ऑफ 7, यानी कि अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा। G7 का यहाँ पे आप 2 चीज़ याद रख सकते हैं कि G7 जो देश है वह यही सारे देशों से मिलके बन रहा है और यही सारे देशों ने मिलके G20 की स्थापना की थी। हालांकि उस समय G20 देश नहीं था, क्योंकि उसमें 20 देश नहीं था, कम ही था, धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इसी प्रकार से G7 में जो देश हैं वो अमेरिका है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और कनाडा है। इस प्रकार से G7 मिलके इसकी स्थापना किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन देशों ने मिलकर G20 की स्थापना की, मकसद क्या था। तो मकसद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों ने एक राय कायम करना। यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे इकोनॉमिक को ठीक से चलाना था पूरे वर्ल्ड की, इसलिए सारे देशों का जो एक राय यहाँ पे कायम करना था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो G20 देशों की 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। यानी कि दुनिया का जितना भी
अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमिक है, उसमें G20 देशों का हिस्सेदारी 80% है। यानी कि यही 19 देश और 2 संघ मिल के टोटल देश पूरे वर्ल्ड का, दुनिया का 80% से अधिक हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में इनके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सदस्य देश और समूह। कौन कौन G20 के सदस्य हैं, कौन कौन मेंबर हैं G20 के? तो अमेरिका है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, फिर जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, अर्जेंटीना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। देखिए एक 2 यूनियन है, 19 देश है और 2 यहाँ पे क्या है, तो आप लोगों को दोनों चाहिए कि यूनियन है यानी संघ है। एक यूरोपियन यूनियन की जो यूरोप की है, अफ्रीकन यूनियन जो कि अफ्रीका की है। तो इस प्रकार से 19 देश और 2 संघ मिलकर बनाता है G20 का ग्रुप। नेक्स्ट देखेंगे, 18वीं G20 समिट 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। यानी कि इससे पहले 2024 से पहले 2023 में G20 समिट वो 18वीं नंबर की थी और ये भारत में हुआ था। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत के नई दिल्ली में होती है। इसका अध्यक्ष हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री PM मोदी करते हैं। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में हुई समिट में क्या खास रहा? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 जगहों पर G20 की 200 से अधिक बैठक हुई थी। इनमें से 1 लाख से ज़्यादा मेहमान शामिल हुए थे। तो ये कहाँ कहाँ बैठक हुई थी, टोटल कितना बैठक हुई थी वो बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि टीयर टू शहरों में G20 की बैठक हुई। दुनिया को नज़दीकी से भारत की विविधता और संस्कृति को देखने का मौका मिला। 54 देश का अफ्रीकन यूनियन भी G20 में शामिल हुआ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि 54 देशों का समूह है ये अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक संघ है। ये G20 में शामिल हुआ। इसमें टोटल 54 देश हैं। तो फिर घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति बनी और भारत सभी देशों के बीच संतुलन साधने में सफल रहा। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका हम लोग देखेंगे ट्रोइका क्या होता है। तो इस बार भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया का एक ट्रोइका है। 2023 में भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ। 2024 में ब्राज़ील में आयोजन हो रहा है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 का आयोजन के साथ ही इस तिकड़ी का समापन हो जाएगा। तो ट्रोइका क्या है? 3 देशों का, एक जो है कि अध्यक्ष कर चुका है, एक अध्यक्ष कर रहा है, एक अध्यक्ष आगे आके करने वाला है। ये 3 देश मिलके करते हैं ट्रोइका का निर्माण। तो यहाँ पे देखेंगे ब्राज़ील में G20 का 19वीं बैठक हो रही है। यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है क्विक रिवीजन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम लोग देखें वहाँ से ये आपका रिवीजन भी होगा। ब्राज़ील में G20 का 19वीं बैठक हो रही है। 19 देश है, 2 संगठन है G20 का हिस्सा। 19 देश, 19 कंट्री हैं, 2 संघ है यानी यूनियंस हैं। टोटल 21 हो गए हैं। तो ये मिलकर बनता है G20। G20 का सदस्य दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP लगभग 85% है। G20 सदस्य यानी कि जो ये 19 देश हैं, 2 संगठन देश है, ये मिला के पूरी दुनिया का GDP 85% से अधिक निर्माण कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया का लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधि करते हैं। यानी कि दुनिया का जितना भी आबादी है उसमें से 2/3 रिप्रेजेंट करते हैं G20 के सदस्य देश, सारे उनके पॉपुलेशन है। विश्व व्यापार का 75% से अधिक यहाँ पे है। नेक्स्ट देखेंगे, G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच है। G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुख्य मंच है। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। ब्राज़ील 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 के अध्यक्ष करेगा। ब्राज़ील ने G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी। यानी 2025 में G20 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। इसका स्थापना 1999 में किया गया था, लेकिन 2008 से राष्ट्र या शासन प्रमुख का शिखर सम्मेलन, इसका स्थापना तो 1999 में हुआ, लेकिन सारे देश का जो प्रमुख है वो 2008 से इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारे वर्ल्ड लीडर हैं यहाँ पे दिया गया है। G20 रियो समिट यानी रियो डी जेनेरियो समिट नवंबर में मंथ में कंप्लीट हुआ। ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, यहाँ पे एक ग्लोबल अलायंस बना किसके खिलाफ? तो हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी और भूखमरी के खिलाफ यहाँ पे बनाया गया ग्लोबल अलायंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस सम्मेलन का वही निकल के आ रही है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, हम लोग जो स्टडी किए उसमें कुछ देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? तो G20 शिखर सम्मेलन यहाँ 19वीं नंबर का जो 2024 में किया है, हु वाज होस्टेड द G20 समिट 2024
तय किया गया है रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है नेक्स्ट, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द G20 ग्रुप स्टेबलाइज? तो यह हुआ था 1999 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या G20 का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है? तो बोलेंगे नहीं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20 इज लोकेटेड? कोई मुख्यालय नहीं है, देयर इज नो हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है, जिसके पास ये सदस्य जो सदस्य रहते हैं वहीं पे उसका बन जाता है हेडक्वार्टर, वही लोग इसका कार्यालय बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? ये IAS के क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया था ये UPSC के द्वारा। ऑल द 4 कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर मेंबर ऑफ G20? तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये जो है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि मलेशिया दिया गया है, ये सब देश नहीं है। यहाँ पे ईरान वगैरह दिया गया है, अरब, वियतनाम, ये सब नहीं है। लेकिन इसका आंसर ये होगा, ये जो 4 देश हैं ये दिया गया। ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा गया था। इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अर्जेंटीना सदस्य है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना? भारत में जब G20 सम्मेलन हो रहा था 2023 में, और ये 18वां सम्मेलन था 2023 का। तो आप लोगों को बताना है इसमें G20 का 21वां स्थायी मतलब परमानेंट मेंबर बनाया गया। हु हैज़ बिकम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20 इन द G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया? तो वह था अफ्रीकन संघ यानी अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन 54 देशों का एक समूह है, स्थापना 2000 ईस्वी में होती है आसपास, और इसका हेडक्वार्टर इथियोपिया के अदिस अबाबा में है। इथियोपिया देश के कैपिटल अदिस अबाबा में है। इसका अफ्रीकन संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के सदस्य में शामिल हैं, यानी कि G20 के सदस्य में शामिल है कौन कौन सा स्थान है? विच मेंबर ऑफ G20? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 19 देश हैं और यूरोपियन संघ है। तो 19 देश और यूरोपियन संघ है, और एक संघ और हो गया है, उसका नाम है अफ्रीकन संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन। तो यहाँ पे आंसर यही होगा। 18 नहीं, 18 देश नहीं, 19 देश हैं, 16 देश नहीं है, तो ये सब गलत है। इसका आंसर ये होगा। 12 देश नहीं, 19 देश, 19 देश अफ्रीकन यूनियन और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, तो इसका आंसर ए होगा। यहाँ पे दिया गया है कुछ, इसका आपको कमेंट करके बताना है कि 19वां G20 समिट जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उसका क्या थीम है, उस थीम को आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।